हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए इडुटेरिया करंट अफेयर्स के अर्धवार्षिकी 2023 को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि हमने अपने अर्धवार्षिकी श्रृंखला में जून और मई और अप्रैल के करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय घटनाक्रम का आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज हम मार्च महीने के राष्ट्रीय घटनाक्रम का आपके साथ डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। आपके साथ देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि किसी भी एग्जाम के डेट के 2 महीने पहले से और 3 से 4 महीने पहले तक का, अर्थात कि आपकी एग्जाम की डेट से तकरीबन 6 महीने तक का करंट अफेयर्स को अगर ध्यान से देख लिया जाए तो आपके 80 to 90% करंट अफेयर्स वहीं से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपका एग्जाम अगस्त में है, तो अगस्त के ठीक 1 महीने पहले आपका जुलाई हो गया। ठीक है, तो अगस्त और जुलाई का तो पूछेगा नहीं, तो जून से लेकर जनवरी के बीच में ही होगा, जिसमें से कि जून, मई और अप्रैल से ज्यादा प्रश्नों के आने की संभावना है। ठीक है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, बाकी हम मार्च, फरवरी और जनवरी को भी देखेंगे। तो आज हम फिर मार्च को देख रहे हैं, मार्च 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख रहे हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपसे प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया, वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वह स्टेडियम कौन सा है जो कि किसी महिला के नाम पे, महिला खिलाड़ी के नाम पे रखा गया? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ है। ठीक है, किस महिला खिलाड़ी के नाम पे रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया? रानी रामपाल के नाम पे रखा गया। रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम कहां पर है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। वह भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दूसरे स्थान पे हैं। चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु में लाया गया है। ठीक, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए ये तो आपकी एक पर्सनालिटी हो गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डिजी क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। देखिए मित्रों, हमने जो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी को हम चिन्हित कर दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। ऐसा है कि पर्सनालिटी भी पूछा जाता है, तो यहाँ से आप पर्सनालिटी को भी तैयार करते हुए चलिए, तो आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया। ठीक है, पीएम मित्र योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो आपसे देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पीएम मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? 7। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक, महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। आरबीआई ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करना है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छोत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मंत्रालय शहरी मामलों के मंत्री
हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे। पहला तो यही हो गया आपकी पर्सनालिटी की आवास एवं शहरी मंत्री कौन है। ठीक, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी हैं। पहला आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छोत्सव 2023 कार्यक्रम कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य था इसका 1000 शहरों को कचरा मुक्त करना, वो भी 3 स्टार। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया। देखिए, एक यहाँ पे भी आपको पर्सनालिटी मिली, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। ठीक, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की इन्होंने शुरुआत की। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। ठीक, 27-28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहल कॉल बिफोर यू डी को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भूमिगत तार व पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत की। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाले पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया। ये देखिए मित्रों, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित करने वाला कौन सा संस्थान है, तो आपका आईआईटी मद्रास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर तथा नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि जैव विविधता विरासत स्थल किस पहाड़ी को घोषित किया गया है, तो गंधमर्दन पहाड़ी को किस सरकार ने घोषित किया है, उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य कब रखा गया है, तो वर्ष 2030। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया है। ये तो आपके लिए, बिहार वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपका प्रश्न 100% यहाँ से पूछा जा सकता है कि मार्च 2023 को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 111वां मनाया। 111वां स्थापना दिवस 22 मार्च 2023 को किस राज्य ने मनाया, बिहार राज्य ने मनाया। ठीक, 111वां स्थापना दिवस बिहार राज्य ने किस दिन मनाया, 22 मार्च 2023 को मनाया। ठीक, हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मुख्य चुनाव B20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? गंगटोक सिक्किम में। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। तो वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। किसने किया? राजीव कुमार ने किया। राजीव कुमार कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एवं BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया है। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ठीक है, तो अब देखिएगा, आपसे फिर यहाँ से पूछा जा सकता है कि एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम कहाँ एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? बेंगलुरु में। किसने उद्घाटन किया था इस कार्यक्रम का? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किस तारीख को हुआ? 15 मार्च 2023 को हुआ। इतने प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सिर्फ एक लाइन से 4 से 5 प्रश्न बन सकते हैं। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आहार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ठीक, ये भी आपकी एक पर्सनालिटी हो गई, तैयार हो गया। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया। तो आपसे देखिए पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न कि नितिन गडकरी कौन है? तो 5 ऑप्शन आपसे दिए जाएंगे, जिसमें आप बताएंगे कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं। मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किसने किया? नितिन गडकरी ने किया। मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसें कहाँ संचालित की गई, कहाँ चलाई गई? बेंगलुरु में चलाई गई। ठीक, किस राज्य में चलाई गई? कर्नाटक के बेंगलुरु में चलाई गई। तो आपसे इस तरीके के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। संस्कृत मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना संचालित की जाएगी। एशिया की पहली महिला, देखिए इंपॉर्टेंट हो गया ये, क्यों? क्योंकि महिला है, इसलिए एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। तो देखिए यहाँ से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, इसको देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। पहला कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो अब आप कहिएगा कि भारत में है। भारत में है। भारत में कहाँ है? कर्नाटक के हुबली में है। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, कितना लंबा है? 1.5 किलोमीटर लंबा है। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया।
इतने प्रश्न आपके यहां से बन सकते हैं। अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसुर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। देखिए, यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, यह पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। ठीक, तो आपसे जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कैप्टन शैलजा धामी है। शेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आईआईटी रोपड़ पंजाब में युवा उत्सव भारत 2047 लॉन्च किया। अब देखिएगा मित्रों, पहली चीज एक आपको पर्सनालिटी मिल गई। कौन है पर्सनालिटी में? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अनुराग सिंह ठाकुर कौन से मंत्री हैं? तो केंद्रीय युवा मामला एवं खेल मंत्री हैं ये। युवा उत्सव भारत @2047 का लॉन्च किसने किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। ठीक है, चलिए और देखते हैं कहां से किया यह सम्मेलन, कहां किए थे ये, जहां से लॉन्च किए थे। यह उत्सव कहां हुआ था? तो ये आईआईटी रोपड़ में हुआ था, पंजाब से। 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की। अब देखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिन एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? तो महाराष्ट्र में की गई। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और संयुक्त राष्ट्र महिला ने किया मिलके। ठीक है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। इस बांस के क्रैश बैरियर को बहुबल्ली नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया। थीम इसकी है सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। देखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 5वां पोषण पखवाड़ा चलाया गया, तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। देखिए, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करना। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारी के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। ठीक है, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र का 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पे आपसे मित्रों करंट में अगर नहीं पूछता है तो आपको जीके के रूप में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेकानी जाखलू कौन है? तो हेकानी जाखलू नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की पहली विधानसभा में निर्वाचित होने वाली महिला है, जो कि नागालैंड राज्य से संबंधित है। ठीक, राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो आपके जयपुर में स्थापित की जाएगी। ठीक है, 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस जो शुरू की गई 1 मार्च 2023 को, यह कहां से कहां तक की होगी? तो यह आपकी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की रेस होगी। ठीक है, 3651 किलोमीटर का। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया। ठीक, मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर, देखिए एक पर्सनालिटी आपको फिर मिल रही है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर हैं। ठीक है, इन्होंने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शन जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एक और आपको पर्सनालिटी मिली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय बोलोंगोंग और डिकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेंगे। ठीक है, मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया है। तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा रेलवे है जिसने अपने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का यानी 100% विद्युतीकरण कर दिया है? तो आपका उत्तर होगा मध्य रेलवे। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय के द्वारा संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है। ठीक है, चलिए मित्रों आज इतना ही, बाकी हम फिर फरवरी का राष्ट्रीय घटनाक्रम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग हमारे वीडियो पे पहली बार विजिट किए हैं प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफी ऊर्जा देता है, हमें काफी ताकत देता है आपके लिए कुछ बेहतर करने का, आपके लिए कुछ अच्छा लाने का। ठीक है, ओके, थैंक यू।